नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सूरी टाइपिंग में। तो जैसा कि कल हमने देखा था कीबोर्ड की कंट्रोल की शॉर्ट कीज, आज हम उसी को थोड़ा विस्तार से समझेंगे और फिर हम आगे और विस्तार से समझेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कंट्रोल ए, सबसे पहले जो अपनी की थी वो थी कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब होता है जितना भी अपने पास डॉक्यूमेंट, जितना भी अपने पास मैटर है उस पूरे मैटर को एक साथ सेलेक्ट करना, कंट्रोल ए। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे, अपने पास जितना भी मैटर है वो सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। ये पूरा मैटर एक साथ अपना सेलेक्ट हो चुका है। अब इस पूरे मैटर पे एक साथ ही अगर कोई कमांड देनी है तो हम दे सकते हैं। इसको एक साथ ही बोल्ड करना है, एक साथ इटैलिक करना है, एक साथ हाईलाइट करना है, कुछ भी करना है तो हम एक साथ यहाँ से अगर पूरा मैटर एक साथ अगर कोई भी हमें कमांड देनी है तो कंट्रोल ए करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कंट्रोल के साथ बी। कंट्रोल के साथ बी का मतलब होता है किसी भी मैटर को बोल्ड करना। जैसे मैंने ये मैटर यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, मेरा ये मैटर मैंने ये यहाँ से सेलेक्ट करा, इसको मुझे बोल्ड करना है तो मैं यहाँ से कंट्रोल बी दबाऊंगा या फिर इस पर क्लिक कर दूंगा तो भी ये हो जाएगा। कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अगर इस कमांड को हटाना है, अगर पहले से जैसे इस पैराग्राफ में पहले से अपन मान लेते हैं पहले से यहाँ पे बोल्ड हो रखा है, अगर इस कमांड को हटाना है तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और वापस से वही कंट्रोल बी दबाएंगे। जो कमांड जिस चीज़ से लगेगी उसी से वापस हटेगी। कंट्रोल बी से लग गई, कंट्रोल बी से ही हटेगी। अगला बताया था मैंने कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी करना। कॉपी करना, यहाँ से जैसे मैं इस मैटर को कॉपी करता हूँ तो ये मैटर यहाँ पे भी रहेगा और मैंने जैसे इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब मुझे इसको इसके नीचे लगाना है तो यहाँ से कंट्रोल बी। कंट्रोल बी जैसे ही मैं दबाता जाऊँगा जितनी बार ये अपने आप पेस्ट होता जाएगा। कंट्रोल वी मैंने आपको बताया था पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है। पेस्ट मतलब होता है चिपकाना। मैंने इसको यहाँ से उठाया, मैं कर चुका हूँ तो ये 1 2 3 4 जितनी भी बार मैं कंट्रोल वी दबाता जाऊँगा ये उतनी बार पेस्ट होता जाएगा। ये कब तक पेस्ट होता है? जब तक हम कोई दूसरा मैटर कट या कॉपी नहीं कर लेते, जब तक हमारा वो पिछला मैटर ही पेस्ट होता रहता है। तो मैं आपको कट और कॉपी दोनों एक साथ ही समझा रहा हूँ। कट मतलब होता है कंट्रोल एक्स, मैंने बताया था कंट्रोल एक्स करेंगे तो वो कट हो जाता है। अब कट का मतलब क्या होता है? कॉपी में ये चीज़ यहाँ पे भी थी और मैंने जहाँ पे पेस्ट करी वहाँ पे भी थी, लेकिन कट में क्या होता है? जैसे मैं इस मैटर को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, मैं कंट्रोल एक्स दबाता हूँ। कंट्रोल एक्स मैंने आप लोगों को बताई थी कट। कंट्रोल एक्स मैंने दबाया, वो मैटर वहाँ से हट गया। अब मैं जहाँ पे भी उसको रखूँगा वो मैटर वहाँ पे, जैसे मुझे वो मैटर मान लीजिए यहाँ रखना है, मैंने यहाँ पे एंटर दबाया, कंट्रोल के साथ बी कर दिया मैंने, वो मैटर उठ के यहाँ आ गया। कट करेंगे या कॉपी करेंगे दोनों की पेस्ट करने की शॉर्टकट की सेम होती है कंट्रोल वी। ठीक है। अगला बताया था मैंने ए बी सी डी, कंट्रोल डी बताया था मैंने फ़ॉन्ट के लिए। कंट्रोल डी जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ से ये अपने पास फ़ॉन्ट की एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब फ़ॉन्ट की विंडो आप देख सकते हैं जैसे ओपन होगी, इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले आते हैं फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट कौन सा आपको यहाँ से लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी है, उससे पहले एक चीज़ हमें याद रखना, सबसे पहले हम जो भी मैटर सेलेक्ट करेंगे ये कमांड सिर्फ उसी पे लगेगी। जैसे मैंने ये इतनी दूर ये मैटर मैंने सेलेक्ट कर लिया, 3 पैराग्राफ मेरे सेलेक्ट करे मैंने, विंडो के साथ मैं कंट्रोल के साथ डी दबाता हूँ, फ़ॉन्ट का मेरे पास यहाँ पे विंडो ओपन हो जाती है। फ़ॉन्ट की विंडो ओपन होती है। यहाँ से जैसे मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है, मैंने ये फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। यहाँ से इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या बोल्ड इटैलिक दोनों करने हैं तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट साइज़ कम ज़्यादा करनी है तो आप फ़ॉन्ट साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 36 रखनी है, 28 रखनी है या जितनी भी रखनी है, मान लीजिए 8 रखनी है। 8 से कम हमारे पास है नहीं यहाँ पे, मुझे यहाँ से कम और ज़्यादा करनी है तो मैं यहाँ पे इसको लिख भी कर सकता हूँ। अपना ये जो न्यूमेरिकल बटन होता है यहाँ से आप कोई भी साइज़ इसको दे सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसको 11.5 देना है, मैंने यहाँ से 11.5 कर दिया। अब मैंने ये जितनी दूर भी मैटर सेलेक्ट करा है उसमें ये जो मैंने भी यहाँ से अभी इसको कमांड दी है वो सब यहाँ से लग जाएगी। आपको फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, आप फ़ॉन्ट का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से रेड कर दिया। अंडरलाइन करना है आपको, अब अंडरलाइन यहाँ से आपको कौन सी अंडरलाइन करनी है, डबल अंडरलाइन करनी है, थिक अंडरलाइन करनी है, जो भी अंडरलाइन आपको यहाँ से करनी है यहाँ से आप कर सकते हैं। डॉट अंडरलाइन, डैश अंडरलाइन, जैसे मुझे यहाँ पे डबल अंडरलाइन करनी है। अंडरलाइन का कलर भी अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ये इफ़ेक्ट्स जो होते हैं ये मैं अभी जब आपको यहाँ बाहर क्लास बताऊँगा उसके साथ साथ ये भी बताएंगे। फ़ॉन्ट के साथ अभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, जब यहाँ से अपन देखेंगे इसको उसके बाद अपन इसको यहाँ से भी देखेंगे।
मैं इसको यहाँ से जैसे ही ओके करता हूँ, मैंने जितनी दूर भी ये सेलेक्ट करा था उतनी दूर अपना ये फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज हो गई, फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज हो गई, फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। तो ये सब चीज़ होती है विंडो डी से। अगला बताया था मैंने ABCDE। ई से होता है सेंटर अलाइन। अब अलाइनमेंट क्या होते हैं ये देखिए, यहाँ से जैसे आपको दिख रहे होंगे, ये लेफ़्ट अलाइन, ये सेंटर अलाइन, ये राइट अलाइन और ये जस्टिफाई अलाइन। अब ये चीज़ें क्या होती है, जैसे अभी मुझे इस पैराग्राफ को लेफ़्ट अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और यही चीज़ मैंने आपको कीबोर्ड के शॉर्ट की से बताई थी। जैसे मुझे अभी लेफ़्ट अलाइन ऑलरेडी लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन करना है, कंट्रोल R दबाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें चेंज हो रहा है, ये राइट से बिल्कुल एकदम इक्वल हो गया और लेफ़्ट से ऐसे है। कंट्रोल E दबाएंगे, ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। कंट्रोल J दबाएंगे, ये जस्टिफाई हो जाएगा। कंट्रोल R दबाएंगे, राइट अलाइन। कंट्रोल E दबाएंगे, सेंट्रल। कंट्रोल L दबाएंगे, लेफ़्ट अलाइन। तो ये चीज़ें यहाँ से भी हो सकती है और कीबोर्ड से भी हो सकती है। उसके बाद मैंने बताया था कंट्रोल J, कंट्रोल R और कंट्रोल E के बाद अपन आ जाते हैं कंट्रोल F पे। कंट्रोल F होता है फाइंड करने का, कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो, यहाँ से कंट्रोल F दबाएंगे तो ये फाइंड का ऑप्शन यहाँ से अपने पास आ जाएगा। जैसे ही मैंने F प्रेस किया, F से रिलेटेड जितने भी अपने पास वर्ड्स हैं, वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से ये हाईलाइट हो गया। जैसे मुझे यहाँ पे कोई वर्ड सर्च करना है, ऑफ़र, मैंने यहाँ से लिखा OFFER। अब ऑफ़र अपने पास जितनी बार भी लिखा हुआ होगा वो अपन को यहाँ पे ऐसे शो हो जाएगा। इतनी जगह अपने पास ऑफ़र लिखा हुआ है, ये हाईलाइट हो चुका है यहाँ पे। कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C, कंट्रोल D, कंट्रोल E भी बता दिया मैंने। कंट्रोल F और कंट्रोल G पे आते हैं अपन। कंट्रोल G होता है गो टू। कंट्रोल G जैसे ही मैं दबाऊंगा, यहाँ से अपने पास एक ये फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो ओपन होगी। फाइंड आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। ऑफर अभी अपन ने फाइंड करा था, इसमें लिखा हुआ आ रहा है। रिप्लेस अभी मैं बताऊंगा आपको। गो टू का मतलब होता है जैसे किसी पेज पे जाना है, सेक्शन पे जाना है, लाइन पे जाना है, बुक मार्क पे जाना है, कमेंट पे जाना है, फुट नोट पे जाना है। पेज पे जाना है, पेज अपने पास अभी कितने भी पेज है, जैसे 5 पेज है अभी अपने पास। आप जैसे यहाँ से देख सकते हैं अपने पास यहाँ पे शो होता है 5 पेज है अपने पास। 5 में से मुझे पाँच में से मुझे मान लीजिए 3rd नंबर के पेज पे जाना है। यहाँ से गो टू पे करेंगे, ये सीधा 3rd नंबर के पेज पे अपन को लेके आएगा। उसके बाद कंट्रोल H होता है रिप्लेस का। उसके अंदर भी सेम विंडो खुलती है अपने पास, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। अब H का होता है रिप्लेस। अब रिप्लेस के अंदर आपको जैसे कोई वर्ड है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरा वर्ड लिखना है। जैसे ऑफर वर्ड था अपने पास, ऑफर वर्ड की जगह मुझे यहाँ पे जैसे कुछ भी लिखना है, जैसे मान लीजिए COOL कूल लिखना है मुझे यहाँ पे। यहाँ से रिप्लेस पे क्लिक करूँगा मैं, एक ये जितनी जगह भी होता जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ से ये चेंज हो चुका है। एक साथ मुझे सारे चेंज करने, तो यहाँ से ये रिप्लेस ऑल। अब ये आपको यहाँ दिखा देगा वर्ड हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट हैज़ मेड 12 रिप्लेसमेंट। 12 जगह इसने अपन को रिप्लेसमेंट करके दे दिया है। यहाँ से ओके कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। ये जितनी जगह भी ऑफर लिखा हुआ था उस जगह सब जगह कूल लिखा हुआ आ गया। ठीक है, कंट्रोल F हो गया, कंट्रोल H हो गया। कंट्रोल I देखते हैं। कंट्रोल I का मतलब होता है इटालिक करना, जो कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अब जो भी मैटर मैंने सेलेक्ट कर रखा है, जैसे कंट्रोल I करता हूँ मैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कंट्रोल I। माउस से करना हो तो माउस से यहाँ से कर सकते हैं। कंट्रोल I का बस ये इतना ही रोल होता है इसके अंदर। कंट्रोल I के बाद J मैंने आपको बता दिया। कंट्रोल K, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। कंट्रोल K का मतलब होता है हाइपरलिंक करना। हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे मेरी इस फाइल के अंदर कोई भी एक वर्ड है, कोई भी एक स्पेसिफाई वर्ड है, उसको मुझे किसी एक फाइल या फोल्डर के साथ जोड़ना है या कनेक्ट करना है। मैं इस फाइल के अंदर रीड करते करते उस फाइल को खोलना चाहता हूँ, तो हम क्या करते हैं, उसको लिंक कर देते हैं, हाइपर लिंक कर देते हैं। अब हाइपर लिंक, जैसे ये फॉर्मेट वर्ड है, मैं इस फॉर्मेट वर्ड को सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। अब मुझे इसके अंदर हाइपर लिंक लगाना है, तो कंट्रोल के साथ K दबाएंगे। कंट्रोल के साथ K दबाते अपने पास ये इंसर्ट हाइपर लिंक की विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं विंडो ओपन हो गई। अब डेस्कटॉप पे आपको जैसे मान लीजिए ये फोल्डर ओपन करना है, इस वर्ड के साथ ये फोल्डर ओपन करना है, या इसके अंदर की फाइल ओपन करनी है कोई सी भी, तो हम वो भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5.36 वाली फाइल है, ये है, जो भी है, मुझे जो भी ओपन करनी है यहाँ से मैं ओपन कर सकता हूँ। इमेज ओपन करनी है तो इमेज ओपन कर सकते हैं।
कोई वर्ड की फ़ाइल ओपन करनी है तो वर्ड की फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। जैसे ये बिल बुक है, ये जैसे मैंने यहाँ से ये बिल पे क्लिक करा, यहाँ से ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ये लिंक लग चुका है। कंट्रोल प्लस क्लिक करिए, अपन को इंस्ट्रक्शन देता है। कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये अपनी जो फाइल के साथ अपन ने लिंक किया है वो ओपन हो जाएगी। कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ से क्लिक करा इसको, तो आप देख सकते हैं बिल नाम की फाइल के साथ मैंने इसको कनेक्ट करा था, तो ये बिल नाम की फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है अपनी। इसको क्लोज करना है, यहाँ से क्लोज कर दिया। हाइपरलिंक हटाना है तो वापस से वही कंट्रोल के बटन दबाएंगे तो हाइपरलिंक की विंडो ओपन हो जाएगी। अपने पास पहले से कोई हाइपरलिंक लग रहा है तो यहाँ से ये लग रहा है, आपको दिख रहा है ये बिल परसेंटेज रिमूव हाइपरलिंक, ये यहाँ से वापस से ये नॉर्मल हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही वर्ड पे लगा सकते हैं, या आप कितने भी लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको 20 लगाने हो, 10 लगाने हो, कितने भी हाइपरलिंक आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अगला आया है कंट्रोल एल, मैंने आपको बता दिया। कंट्रोल एन, कंट्रोल एन का मतलब न्यू फाइल। कंट्रोल एन मैंने बताया था आपको कि जो भी फाइल अपनी वर्ड की ओपन है, एक्सेल की ओपन है, या किसी भी चीज़ की फाइल ओपन है, टेप की ओपन है, वर्ड पैड की ओपन है, तो जैसे ही कंट्रोल एन दबाएंगे तो उसी की अपने पास नई फाइल ओपन होके आ जाएगी। कंट्रोल एन अपन ने प्रेस किया तो यहाँ से ये नई फाइल ओपन होके आ गई। इसको बंद करना है, यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ का मतलब मैंने बताया था ओल्ड फाइल ओपन। कंट्रोल के साथ ओ दबाएंगे, अपने पास ये विंडो ओपन हो गई। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी फाइलें ओपन होके आ गई अपने पास, जितनी भी फाइलें हैं। जो भी जैसे मुझे पुरानी फाइल खोलनी है, जैसे ये खोलना है, ये जो भी फाइल मुझे खोलनी है, यहाँ से क्लिक करके यहाँ से मैं ओपन करूँगा, ये फाइल ओपन हो गई। अगला हम देखेंगे कंट्रोल प्लस आर, मैंने आपको बता दिया। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस का मतलब होता है सेव करना। अब जैसे मुझे ये फाइल सेव करनी है जो कि हमारी न्यू डॉक्यूमेंट्स के नाम से ऑलरेडी सेव है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे, ये फाइल अपनी सेव हो चुकी है। अब जैसे मुझे इसे किसी दूसरे नाम से सेव करना है, यहाँ से कंट्रोल सेव एस करेंगे, यहाँ से सेव एस पे जाएंगे, यहाँ से अपने पास वापस से ये विंडो ओपन हो जाएगी कि आपको फाइल सेव कहाँ पे करनी है। जैसे मुझे डेस्कटॉप पे फाइल सेव करनी है तो यहाँ से कोई फाइल का नाम देना है, मैं यहाँ से फाइल का नाम दे देता हूँ new121। यहाँ से मैंने सेव कर दिया। सेव कहाँ पे करनी है, मुझे डेस्कटॉप पे, मैंने यहाँ से इसको सेव कर दिया। अब ये मेरी फाइल का नाम हो गया new121, जो कि डेस्कटॉप पे यहाँ पे आपको दिखा रही है सेव हो चुकी है। अगला मैंने बताया था आपको कंट्रोल यू। कंट्रोल यू का मतलब होता है अंडरलाइन, जो कि मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ और कंट्रोल यू से भी कर सकता हूँ। बाकी जो अपने बचे हुए हैं वो मैं आपको जब अपनी पूरी प्रॉपर क्लास चलेगी, अपन एक एक चीज़ इसमें होम, वर्ड, पीडीएफ, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये सब देखेंगे जब मैं आपको उसके साथ साथ बताता जाऊँगा। कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब मैंने आपको बता दिया। कंट्रोल प्लस वाई का मतलब होता है रीडू। कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है अंडू, और कंट्रोल प्लस वाई का मतलब होता है रीडू। जैसे मैंने अभी ये डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद मुझे वापस लाना, मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा, वापस कंट्रोल जेड जितना अपन दबाते जाएंगे उतना अपन पीछे जाते जाएंगे। कंट्रोल प्लस वाई दबाते जाएंगे, वापस आगे आते जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी हो। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।